Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Irfan Khan and today we will discuss about the most repeated homeostasis MCQs. तो ये वाले जो होमियोस्टेसिस MCQs आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ये आपको हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक जो है वो सारे MCQs जो है वो देखने, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं सबसे पहले MCQs पे। Which is the correct order for the part taken by the urine after it leaves the kidney, ठीक है, वो करेक्ट पाथ बताना है जो कि यूरिन टेक करता है जैसे वो किडनी से लीव करता है। तो इसका राइट आंसर है यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये राइट आंसर मैंने वीडियो बनाने से पहले लगा लिए थे ताकि हमारा जो है वो वीडियो बनाते वक्त टाइम जो है वो ज़ाया ना हो, ठीक है जी। आगे चलते हैं। वेस्ट मटेरियल दैट आर रिमूव्ड बाय रबर प्लांट आर, वो वेस्ट मटेरियल बताना है जो रबर प्लांट रिमूव करता है। तो इसका राइट आंसर लेटेक्स। नेक्स्ट द प्लांट विच आर कम्प्लीटली और पार्शली समर्ज इन द फ्रेश वाटर, वो कौन से प्लांट्स हैं? वो हैं हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट सी ग्रासेस जो हैं वो कौन से प्लांट्स हैं जी? हेलोफाइट्स में आते हैं सी ग्रासेस। नेक्स्ट विच प्लांट हैव सर्कुलेंट आर्गन्स, कौन से प्लांट है जिनके अंदर सर्कुलेंट आर्गन्स होते हैं? उसका राइट आंसर जी ज़ीरोफाइट। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ गुटेशन अकर्स इन द प्लांट, जो गुटेशन वाला प्रोसेस है ये कौन से प्लांट में होता है? ये ग्रास में होता है। उसके बाद अगले जो है MCQs पे चलते हैं जी। एक्सक्रीशन ऑफ वाटर थ्रू स्पेशल पोर प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीव इज़ कॉल्ड, इसका राइट आंसर गुटेशन है। उसके बाद गैस प्रोड्यूस इन द म्यूजिफिल सेल एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग डे टाइम, कि वो गैस आपने बतानी है जो कि म्यूजिफिल सेल्स में बनती है ड्यूरिंग डे टाइम, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रोफाइट प्लांट, हाइड्रोफाइट प्लांट की एग्जाम्पल जो है वो वाटर लिली है। नेक्स्ट रेजन एज वेस्ट मटीरियल एज एक्सक्रीटेड फ्रॉम, कि रेजन जो है वो एज अ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता है कौन से प्लांट से? तो इसका राइट आंसर है कॉनिफर्स। नेक्स्ट विच प्लांट एक्सक्रीट लेटेक्स, कौन सा प्लांट है जो लेटेक्स को एक्सक्रीट करता है? तो इसका राइट आंसर है रबर प्लांट। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। प्लांट स्टोर मोस्ट ऑफ द वाटर इन देयर सेल्स मोस्टली फॉर द टर्जिडिटी, ठीक है, टर्जिडिटी के लिए प्लांट्स जो हैं वो अपने सेल्स में वाटर को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट द एग्जांपल ऑफ हेलोफाइट प्लांट्स, हेलोफाइट प्लांट की एग्जांपल जो है वो सी ग्रास है, जैसे हमने पीछे भी देखा। ये थोड़ा सा वही मतलब MCQs है लेकिन थोड़ा सा चेंज की जो है वो किया हुआ है। आगे द वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड इन रबर प्लांट, रबर प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता है इसका राइट आंसर लेटेक्स है। नेक्स्ट वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड फ्रॉम कार्निवोर्स एंड द लेडी फिंगर्स, ठीक है, कार्निवोरस जो प्लांट्स हैं, ये लेडी फिंगर है, वो कौन सा वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है म्यूसिलेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कौन से प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं? तो इसका राइट आंसर ज़ीरोफाइट है। उसके बाद द कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिमेन्स अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। उसके बाद अगले जो है MCQs पे चलते हैं। द ब्लड ग्लूकोज इन द ह्यूमन रिमेन्स अबाउट, कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ह्यूमंस में वो कितना रहता है? वो है 1 ग्राम पर लीटर, ठीक है, ब्लड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट इन लीव्स इन द यंग स्टेम्स कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट थ्रू, कि लीव्स और यंग स्टेम में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एस्केप करती है? वो स्टोमेटा के जरिए करती है। नेक्स्ट द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड बाय, कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ऑक्सीजन की वो कैसे रिमूव की जा सकती है? वो भी स्टोमेटा से। उसके बाद नेक्स्ट है द वाटर इज़ प्रोड्यूस इन द प्लांट्स थ्रू, वाटर प्लांट्स में कैसे प्रोड्यूस होता है? जाहिर सी बात है सेलुलर रेस्पिरेशन इसमें बनेगा, ट्रांसपिरेशन से तो वैसे एस्केप आउट कर जाता है। अच्छा, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है एक्स्ट्रा वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट बॉडी थ्रू ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ये ट्रांसपायरेशन से एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर देते हैं प्लांट। उसके बाद द ट्रांसपायरेशन इन लीव्स इज अकर्ड थ्रू, ट्रांसपायरेशन जो है वो लीव्स में कैसे होती है? स्टोमेटा के जरिए होती है। उसके बाद द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो इसका राइट आंसर ट्रांसपायरेशन है। उसके बाद अगले जो है MCQs पे चलते हैं जी। कैल्शियम ऑक्सलेट इज़ डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ डैश इन द लीव्स इन द स्टेम ऑफ प्लांट्स, तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टल्स, के जो कैल्शियम ऑक्सलेट्स है ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्सलेट इज़ डिपॉजिटेड एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम टोमेटो, ठीक है, ये टोमेटो में कैल्शियम ऑक्सलेट डिपॉजिट होता है। उसके बाद है द वेस्ट मटेरियल रिमूव बाय द कॉनिफर्स, कॉनिफर्स जो वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं वो हैं रेजन्स। नेक्स्ट म्यूसिलेज रिमूव होती है लेडी फिंगर में। उसके बाद है 30 MCQs। द प्लांट्स विच लिव इन द ड्राई एनवायरनमेंट, वो प्लांट्स बताने जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, उन इसका राइट आंसर है ज़ीरोफाइट्स। उसके बाद है कैक्टस प्लांट, किसकी एग्जांपल है? कैक्टस प्लांट ज़ीरोफाइट की एग्जांपल है।
उसके बाद नेक्स्ट द प्लांट विच लिव इन द सी वाटर, कौन से प्लांट है जो सी वाटर में लिव करते हैं, इसका राइट आंसर है हैलोफाइट्स। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ वाटर मिनरल्स टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इन द बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ये ओवरऑल है, तो ये जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर होम्योस्टेसिस आएगा। उसके बाद है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, इसमें जो कौन सा है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसका राइट आंसर स्किन है। उसके बाद इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है, इंटरनल टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, उसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट द रोल ऑफ लंग इज़ टू रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारे लंग्स का जो रोल है वो एक्स्ट्रा या जो अजाफी जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में उसको रिमूव करना। उसके बाद नेक्स्ट अगले पे चलते हैं, द रोल ऑफ स्किन इज, स्किन का क्या रोल है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना भी स्किन का रोल है, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना भी स्किन का रोल है, और एक्स्ट्रा साल्ट्स को रिमूव करना भी स्किन का रोल है, तो राइट आंसर सारे ही हैं। उसके बाद है द ऑर्गन विच फिल्टर्स एक्सेस वाटर साल्ट्स यूरिया यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड, तो इसका राइट आंसर किडनी है। आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, ठीक है, इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस होती है। अच्छा, उसके बाद द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर स्किन, जो आउटर प्रोटेक्टिव है वो एपिडर्मिस होती है, वो लेयर बताएं। द लेयर ऑफ आवर स्किन जिसमें विदाउट ब्लड वेसल, ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो इसका राइट आंसर भी एपिडर्मिस ही है। द स्वीट कॉज कूलिंग, ठीक है, पसीने से आपको जो है वो कूलिंग मतलब फील होती है। उसके बाद नेक्स्ट, आवर सेल्स प्रोड्यूस डैश ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, हमारे सेल डैश बनाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद नेक्स्ट, द नेम ऑफ द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर, इसका राइट आंसर यूरेटर है। नेक्स्ट, विच वुड नॉट बी प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट एंटरिंग द वुमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, कि वो फिल्ट्रेट जो कि वुमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन में एंटर होता है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है द बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर साल्ट्स टेम्परेचर एंड द ग्लूकोज इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस का राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय किडनी, हमारी किडनी जो है मतलब कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करती है, तो इसका राइट आंसर है यूरिया वाटर एंड साल्ट्स। नेक्स्ट, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड, कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, तो इसका राइट आंसर किडनी है। उसके बाद नेक्स्ट, द लॉन्गिट्यूजनल सेक्शन ऑफ अ किडनी शोज द आउटर पार्ट, कि उसका आउटर पार्ट क्या है, रेनल कॉर्टेक्स है। उसके बाद द कनकेव पार्ट ऑफ किडनी इज टुवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम, कि जो कनकेव पार्ट है किडनी का वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एज पर नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द यूरिन, कि यूरिन में अमाउंट जो है वो वाटर की कितनी होती है, वो है 95%। नेक्स्ट, वाट आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कौन सी चीज़ को ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फ़िल्टर नहीं होना चाहिए या नहीं होती, तो इसमें है ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स। उसके बाद नेक्स्ट है, विच इज़ एब्जॉर्ब्ड इन टिब्यूल गोइंग डाउन फ्रॉम लोब ऑफ हेनले, ठीक है, कि वो टिब्यूल जो कि डाउन जा रही है उसमें से कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब होती है, वाटर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, इसका राइट आंसर है। उसके बाद, इन एन अडल्ट मैन द एवरेज यूरिन फॉर्मेशन इन अ डे इज़, एक दिन में कितना यूरिन जो है वो बनता है, इसका राइट आंसर है 1.4 लीटर पर डे। उसके बाद है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यूरिनरी सिस्टम में किडनीज भी आते हैं, यूरेटर भी आता है, यूरिनरी ब्लैडर भी आता है, तो इसके सारे ही बनते हैं। उसके बाद है, द लेंथ ऑफ ईच किडनी इज़, ठीक है, किडनी की लेंथ जो है वो बतानी है, तो इसका राइट आंसर है 10 जो है वो सेंटीमीटर। उसके बाद, द वेट ऑफ ईच किडनी, हमारी किडनी का वज़न जो है कितना होता है, वो 20 ग्राम होता है। यहाँ पे भी अगेन उसने पूछ लिया कि वेट ऑफ ह्यूमन किडनीज अप्रॉक्सीमेटली, अब यहाँ पे 27 जो है वो 20 के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे 27 ग्राम जो है राइट आंसर है। उसके बाद, विच रिब्स प्रोटेक्ट द किडनी, कौन से रिब्स जो है वो किडनी को प्रोटेक्ट करती है, तो इसका राइट आंसर है लास्ट 2 रिब्स, ठीक है, जो लास्ट 2 रिब्स हैं वो हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद रेनल पेल्विस जो है वो किसका पार्ट है, रेनल पेल्विस किडनी का पार्ट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी, हर किडनी में कितने जो है वो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ओवर 1 मिलियन। उसके बाद, एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद है, द नंबर ऑफ किडनी इन द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, कितने किडनीज होते हैं, 2 होते हैं। नंबर ऑफ यूरेटर्स कितने हैं, वो भी 2 ही है। उसके बाद, द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम विच कैरी द यूरिन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, आउटसाइड जो है वो यूरिन को कौन लेके जाता है, तो वो है यूरेथ्रा। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द किडनीज डार्क रेड, ठीक है, किडनी का कलर जो है डार्क रेड है।
द विथ ऑफ ईच किडनी वो कितनी है जी 5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट द थिकनेस ऑफ ईच किडनी, थिकनेस कितनी होती है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट द लेफ़्ट किडनी इज़ डैश देन द राइट किडनी, लेफ़्ट किडनी थोड़ा सा हायर होता है एज़ कम्पेयर टू राइट किडनी। उसके अलावा द डिप्रेशन इन द किडनी इज़ कॉल्ड, जो डिप्रेशन है किडनी के अंदर उसको हाइलेस बोलते हैं। उसके बाद है द पार्ट ऑफ किडनी फ्रॉम वेयर यूरेटर लीव्स द किडनी इज़ पेल्विस, इसका राइट आंसर है पेल्विस। नेक्स्ट द स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स जो हैं वो 3 हैं। पहला जो होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, तीसरा टिब्यूलर सिक्रीशन है। उसके बाद अगला MCQs है द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अबाउट डैश ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज, तो इसका राइट आंसर है 99। उसके बाद नेक्स्ट द मेथड फॉर रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स आर कॉल्ड लिथोट्रिप्सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट एवरेज लाइफ फॉर डोनेटेड किडनीज 10 to 15 ईयर्स जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हु इज़ द राइटर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अल तसरिफ, तो इसका राइट आंसर है अबू अल कासिम। नेक्स्ट है जो कि लास्ट MCQs है द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। सो यहाँ तक हमारे होम्योस्टेसिस के MCQs जो है वो एंड होते हैं। तकरीबन राउंड अबाउट 80 MCQs हैं जो कि आपको मतलब आपके सारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें हेल्प आउट है। ठीक है, हेल्प आउट करेंगे आपको इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन MCQs से फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।